ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। जय श्री हरि। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है, वह शुभ दिन है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता। इस दिन होने वाले सभी काम मनुष्य के जीवन को कभी खत्म ना होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म और दान आदि कार्य करता है उसे उसका शुभ फल कई गुना होकर मिलता है, और इसका प्रभाव भी कभी खत्म नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले हम जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन की महिमा का वर्णन। अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। इस दिन माता अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। महर्षि परशुराम जी की जयंती भी इसी दिन होती है। भागीरथी माँ गंगा का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। धन के देवता श्री कुबेर जी को इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी दिन होना एक शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया थी, और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। इसी दिन भक्तों को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं। मान्यता है इस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखना शुरू किया था, और यह भी मान्यता है कि आज के दिन भगवान नर नारायण ने भी अवतरण धारण किया। महाभारत काल के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वनवास के समय पांडवों को अक्षय पात्र की भी भेंट किया था। अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं रहता, यह हमेशा अन्न से भरा रहता है, जिससे पांडवों को सदा अन्न की प्राप्ति होती रहती है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी ने माता लक्ष्मी जी के साथ कुबेर देवता की पूजा करने का ज्ञान भी दिया था, जिसके बाद से आज तक अक्षय तृतीया के पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। अब सुनिए अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल में भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर उसने ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले था। उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मराज अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि का कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे।
जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पूजा एवं यश की प्राप्ति होती है। अब आप सुनिए अन्नपूर्णा माता की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब कुछ सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय रह गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने उसे कहा कि तूने अन्न छोड़ दिया, सो तू अन्न की ही बात करता है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बातें कही तो वह बोली, अब चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने इस मंत्र को दिया है तो वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उसकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए और रास्ते में फल खाते हुए झरनों का पानी पीता जाता और इस प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई और उसे सुंदर सरोवर भी दिखा। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं आई, झुंड बनाई बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार नाम जपती थी। यह अगन मास की उजाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उन देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो? तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। पूजा क्या होता है, यह किसी ने किया है, इसे कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसकी विधि क्या है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन से लिए 21 गांठ का सूद लेना चाहिए। 21 दिन अगर ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा को सुने। कथा सुनाने वाला अगर कोई भी ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या गृहस्थ कुमारी को सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को ही बिना कथा सुने मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन बिल्कुल भी क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आय मिले। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी? तब उन्होंने कहा, हाँ भैया तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूद देती हूँ, इस व्रत का मंगल सूत्र लो। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माँ कहता जाता। इस प्रकार वह कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाश माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। कि सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवर झुला रही है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा ने
सभी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा और उसके घर अनेक सगे संबंधियों ने आकर उसकी बड़ाई की। उससे कहा कि इतना धन और इतना बड़ा घर होने पर अगर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा ने संतान नहीं है इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सूत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन में बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न हुए और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और यह व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। जब नई बहू को इस बात की खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक पड़ी और वह सुलोचना के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए जब निंद्रा आ गई तो नई बहू उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया और घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान बच गई और पति को फिर से अपने घर में ले आई। इस बात पर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि नाथ आप घबराओ नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वह सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जाकर वह माता जी के चरणों में वंदन और रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगी। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से वह उसी प्रकार अपने घर को चला गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अन्यथा आने लगी कि इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा ही सुंदर सा भवन दे दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहाँ रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में उसकी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और उनका सब कुछ लूट गया। वे भीख कर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता लगा तो उसने उन्हें बुलावा भेजा। सुलक्षणा ने उनको एक अलग घर दे दिया और उन्हें अन्न और वस्त्र का भी प्रबंध दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता अन्नपूर्णा की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ अन्नपूर्णा।